हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के अंतर्गत जो है डॉट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट के क्या बिहेवियर हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारे रिजल्ट पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बिहेवियर क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसा कि हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी के रूप में लिखा जाता है। अगर दो वेक्टर ए और बी है तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अगर दो वेक्टरों के बीच जो है एंगल थीटा हो, वेक्टर ए और बी हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा हो जाता है। तो इनके और क्या बिहेवियर है, इसके आधार पर हम इसके प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। हम एक एक करके देखते हैं कि इनके और क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ए डॉट बी का ये फार्मूला अगर है स्केलर प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा, तो इस फार्मूले में हम देखते हैं कि इसमें एंगल कॉस थीटा है। दोनों के बीच का एंगल जो है कॉस थीटा है। अगर ए और बी है तो दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा अगर हम निकालना हो तो हम एंगल की तरफ बढ़ेंगे। वेक्टर ए इंटू बी डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, यानी कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ए डॉट बी एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कॉम्यूटेटिव का यानी ए डॉट बी उतना ही होता है जितना कि बी डॉट ए होता है। तो यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। प्रॉपर्टी और भी है, अभी हम ये कुछ सीमित बातें करेंगे। और दूसरा देखते हैं कि इस फार्मूले में अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी तो थीटा 90 है तो कॉस थीटा हमारा क्या 90 क्या होता है 0। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 0। मतलब दो वेक्टरों के ए डॉट बी बराबर 0। इसको क्या रिजल्ट निकला, ए डॉट बी बराबर 0 का अर्थ होता है कि या तो इनके बीच जो है ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी इंटू 0 कब हो सकता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कब, जब उसमें से कोई एक जीरो हो। या तो वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो, अथवा तीसरा केस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए और बी 90 डिग्री पर हो, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 0 है। तो अब हम कहेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इस तरह से तो अब इसी आधार पर हम एक्स वाई जेड एक्सिस से यूनिट वेक्टर में आते हैं। या पहले हम देखें कि ए डॉट ए दो वेक्टर ए डॉट ए आपस में इंटू हो तो क्या हो जाएगा, उनका होगा मॉड ए इंटू, जैसे ये होगा मॉड ए इंटू मॉड ए यानी ए स्क्वायर। और दोनों चूँकि कॉस 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ ये केवल मॉड ए इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें, ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर। इसी तरह से बी डॉट बी बराबर बी डॉट बी कोई और वेक्टर हो तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। उनके बीच का एंगल अगर 0 है तो उनके कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस आधार पर अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड में आते हैं तो यूनिट वेक्टर आई डॉट आई अगर लिखा है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इनके बीच का एंगल 0 है, आई और आई के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0 1, तो आई डॉट आई बराबर भी 1 होगा, जे डॉट जे का भी वैल्यू 1 होगा, आई के डॉट के का वैल्यू, यानी सबका वैल्यू 1 होता है। तो कहीं भी न्यूमेरिकल में आता है आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा तो 1 कहेंगे, जे डॉट जे का वैल्यू 1, के डॉट के का वैल्यू 1 होगा हमारा। और चूँकि इनके बीच एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 90 कहाँ होगा, आई और जे के बीच में। अगर हम जानते हैं कि आई जे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह एक्स है, ये वाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड को हम देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से अगर ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, तो एक्स के एलांग यूनिट वेक्टर आई, वाई के एलांग जे, इसके एलांग के,
लेकिन जेड के लंग के, तो इनके बीच 90 डिग्री है। तो आई इंटू जे करें, आई इंटू जे बराबर क्या होगा, 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे इंटू के, ये भी 0, के इंटू आई, यानी आई इंटू जे डॉट जे करें तो 0, 90 डिग्री है। जे डॉट के करें 90 डिग्री है। आई डॉट के करें ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से आई डॉट जे बराबर आई डॉट के बराबर आई डॉट जे डॉट के बराबर 0, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है, अगर सेम गुणे होते आई इंटू आई हो, जे इंटू जे हो, के इंटू के हो तो 1 आएगा। लेकिन अगर चेंज हो जाते हैं, आई जे से इंटू हो, जे के से हो, चाहे के आई से हो, तो इनका वैल्यू 0 हो जाता है एंगल के आधार पर। वही फार्मूला है कॉस थीटा के 0 होने या न होने पर आधारित है। ठीक है। और रिजल्ट हम देखें, अगर दो वेक्टर मान लो हमको दे दिया है A1 आई A2 जे A3 और B दिया है A2 आई B2 के B2 जे B3 के, तो इन दो वेक्टर अगर हमको दिए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। दो वेक्टर हमारे पास है A1 बराबर A बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, B बराबर है B1 आई B2 जे B3 के। तो A डॉट B बराबर हो जाएगा A1 B1 इंटू A2 B2 इंटू A3 B3। ठीक है। ये रिजल्ट हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। और इसके आधार पर हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर अगर A और B हैं, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो जैसे ये यहाँ जो दो वेक्टर A1 B1 A2 B2 दिए गए तो इनके बीच का एंगल थीटा को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं A बराबर A1 B1 A2 B2 A2 जे B2 के, B बराबर B1 आई B2 के B2 जे B3 के है। तो इनके बीच कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉस थीटा का वैल्यू जैसे हम जानते हैं कि दोनों को इंटू करने से आया A1 B1 A2 B2 A2 B3 के, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कॉस थीटा इजिकल टू आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपान इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, देख है ये फार्मूले हमारे हैं। कॉस थीटा इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपान पहले का मैग्नीट्यूड यानी मॉड A का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B का मैग्नीट्यूड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूले कैसे आए, क्योंकि हम जानते हैं कि A डॉट B हो, अगर A डॉट B हमारे पास है, A डॉट जो हम जानते हैं कि A डॉट B, जैसे A डॉट B बराबर हम देख चुके हैं मॉड A इंटू मॉड B कॉस थीटा है। तो यहाँ मॉड A अगर A बराबर है A1 आई A2 जे B2 के A3 के प्लस में है, तो मॉड A का मतलब हुआ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मॉड B का मतलब भी हुआ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर इंटू हुआ, तो कॉस थीटा यहाँ हुआ। तो A इंटू B का वैल्यू जो है उसमें डिवाइड कर दे इस रूट का, तो कॉस थीटा निकल जाता है। मतलब हमारा फार्मूला ये आता है, इसको हम याद रखेंगे। A इंटू B का रिजल्ट ये होता है, वेक्टर A इंटू B का रिजल्ट ये ऊपर देखे हैं। इसमें वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अपन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आ जाता है। तो यहाँ से एंगल थीटा बराबर निकाल सकते हैं इन्वर्स करके। तो ये हमारे दो गिवन वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये जो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर हमारा ये फार्मूला है। अगर इस कॉस थीटा में ऊपर का जो डिनोमिनेटर है A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 90 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कॉस थीटा 90 पर 0 होता है, तो इसलिए ये ऊपर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 होता है। तो यह हमारा रिलेशन ये प्राप्त हो जाएगा। कौन सा रिलेशन प्राप्त होगा, जो अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू 0 रख देते हैं
cos थीटा का वैल्यू 90 पर 0 होता है तो यह किसी डिनोमिनेटर का ऊपर का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 होगा। 0 कब होगा? जब थीटा इजकल टू 90 यानी cos 90 यहाँ पर, तभी तो 0 होगा। तो थीटा इजकल टू 90 हो तो यह होगा। मतलब दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर होने का एक कंडीशन है कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। दो वेक्टर गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो हम एक कंडीशन हल करके न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। दो वेक्टर गिवन वेक्टर a1 b1 a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के और दूसरा b वेक्टर है b1 i b2 j प्लस b3 के, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या होगा? उनके ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो इसको यूज करते हुए, इन तमाम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज को हल करेंगे तो हम काफ़ी क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे और इस कंसेप्ट को हम लागू करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए या मुझे पूछिए। थैंक यू।